कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा को खोलने जो हमारे पास कोरल X5 माने 15 कौन सा वर्जन है, माने X5 लिखा है माने 15 है आपका, ठीक है। तो इस वर्जन को खोलने के लिए उसका एक फोल्डर ही अलग से बनाया गया है, कोरल ड्रा ग्राफिक शीट्स। कोरल ड्रा इसका एक पैकेज होता है, ठीक है। उसमें हमें कोरल ड्रा X5 ही ओपन करना है। तो ओपन करना बिल्कुल सिंपल काम होता है, क्योंकि हम देखते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यूनिट फर्स्ट का, कोरल ड्रा का परिचय दीजिए, इसके लाभ एवं प्रयोग पर प्रकाश डालिए। इसी का या करके लिखा है, कोरल ड्रा बहुमुखी और शक्तिशाली डिजाइन सॉफ्टवेयर है, समझाइए। कोरल ड्रा के लिए सिस्टम की आवश्यकता की सूची बनाइए, राइट। तो इसमें लिखा है कोरल ड्रा ग्राफिक डिजाइन के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, इसे कोरल कॉरपोरेशन कंपनी ने विकसित किया है। इसे कोरल ग्राफिक स्वीट भी कहा जाता है। स्वीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ बहुत या अनेक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। जैसे हम पीसी पैकेज को ऑफिस स्वीट के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ समूह है। जैसे लिखा है बेस्ट स्ट्रीम, लिखा है कोरल कैप्चर, कनेक्ट लिखा है, इसीलिए इसे स्वीट कहा गया है। कोरल क्या लिखा है, ग्राफिक स्वीट भी कहा गया है, ठीक है, यह कहा जाता है। फिर इसके बाद लिखा है इसका प्रथम संस्करण 1987 में विकसित किया गया, जो कोरल ड्रा 1.x के नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं तथा यह अधिक बेहतर एवं लोकप्रिय होते गए। यह सॉफ्टवेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मैकिन्टोश प्रणाली पर भी कार्य करता है। यद्यपि मैकिन्टोश प्रणाली के लिए अलग संस्करण प्रयोग होते हैं। कोरल ड्रा यह एक डिजाइन का संपूर्ण पैकेज है। इसमें विभिन्न डिजाइन प्रोग्राम जोड़े गए हैं, जैसे ड्रा, फोटो पैंट, कैप्चर आदि। यह सभी पृथक कार्य करते हैं, साथ ही आपस में डाटा को साझा भी करते हैं। कोरल ड्रा यह वेक्टर इमेज को बनाने, संयोजन करने आदि के लिए प्रयोग होता है। फोटो पैंट यह बिटमैप इमेज पर कार्य करने के लिए प्रयोग होता है। कोरल ड्रा में बनाए गए ऑब्जेक्ट को कोरल ड्रा के अन्य प्रयोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसमें आप व्यावसायिक डिजाइन बहुत सरलता से बना सकते हैं। इसमें आप साधारण लोगो से लेकर जटिल मैगजीन की डिजाइन बना सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइन के लिए यह पैकेज सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसमें विभिन्न टूल एवं प्रभाव हैं, जिसकी सहायता से डिजाइन बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। इसमें बनाई गई डिजाइन विभिन्न डीटीपी पैकेज के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पैकेज में बनाई गई डिजाइन आप इंटरनेट द्वारा विभिन्न व्यू को प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। इसमें 4 कलर सेपरेशन, मिरर इमेज इत्यादि प्रकार का आउटपुट निकाल सकते हैं। कोरल ड्रा 15 या X5 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पैकेज का आधुनिकतम संस्करण है। इस नए संस्करण में कुछ नए प्रकार के टूल्स दिए गए हैं। इसमें कुछ पहले से बनी हुई डिजाइन उपलब्ध हैं तथा बहुत से टेम्पलेट दिए गए हैं। वर्तमान में यह प्रोग्राम अन्य ग्राफिक्स प्रोग्राम की तुलना में बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। यह एक ग्राफिक्स स्वीट है जिसमें विभिन्न प्रोग्राम जैसे कोरल ड्रा, कोरल फोटो पेंट आदि जोड़े गए हैं। यद्यपि कोरल ड्रा स्वयं में परिपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो न सिर्फ वेक्टर इमेज पर सुविधा प्रदान करता है, अपितु बिटमैप इमेज पर भी विभिन्न प्रभाव देने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें कुछ ऐसे टूल्स
है जो अन्य ग्राफिक्स प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है। इसमें नोड एडिट यह सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है जो आपको ग्राफिक्स को इच्छित आकार में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें न सिर्फ ग्राफिक्स अपितु टेक्स्ट को विभिन्न कलात्मक प्रभाव दिए जा सकते हैं। आप टेक्स्ट टू पाथ विकल्प से टेक्स्ट इच्छित आकार में सेट कर सकते हैं। इसमें विभिन्न कलर मोड्स उपलब्ध है जैसे RGB, CMYK जो अलग अलग कार्यों में प्रयोग होते हैं। कोरल ड्रा यह मुख्यतः वेक्टर ग्राफिक्स के निर्माण के लिए बनाया गया है तथा कोरल फोटो पेंट यह बिटमैप ग्राफिक्स के लिए बनाया गया है। दोनों प्रोग्राम मिलकर एक संपूर्ण ग्राफिक डिजाइन समाधान प्रदान करते हैं। वर्तमान में शायद ही कोई डिजाइनिंग कंपनी होगी जो कोरल ग्राफिक स्यूट का प्रयोग ना करती हो। इसमें एकल पेज डिजाइन जैसे विजिटिंग कार्ड, एडवर्टाइजमेंट का निर्माण किया जाता है। साथ ही बहुपेज डिजाइन जैसे ब्रोशर, मैगजीन, किताब आदि की डिजाइन की जा सकती है। कोरल ड्रा के कारण प्रिंटिंग क्षेत्र में नई क्रांति आ गई। पहले किसी कलरफुल डिजाइन के लिए कलाकार पर निर्भर रहना पड़ता था। अब सामान्य व्यक्ति भी इस प्रोग्राम की सहायता से आकर्षक एवं सुंदर डिजाइन बहुत कम समय में बना सकता है। तो आपने देखा, यदि हम कोरल ड्रा के परिचय की बात करें तो उसका जो हमने पढ़ा ये तो कम ही शब्दों में परिचय है। हम अपने शब्दों में भी यदि पढ़ने के बाद इसका परिचय देंगे तो अपने शब्दों में हम सरलता से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वास्तव में कोरल ड्रा की हम बात करें तो कोरल ड्रा को एक स्वीट के नाम से भी जाना गया है। क्यों इसलिए जाना गया है? क्योंकि इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्टिंग के लिए दिए गए हैं जिसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। राइट, इसे अपन पहले भी जानते हैं। और दूसरा, इसमें जितने भी विश्व के या दुनिया के अंदर जितने भी डिजाइनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं या डिजाइनिंग वाला काम होता है, जैसे बुक्स बनाने से लेके, ब्रोशर बनाने से लेके, पंपलेट बनाने से लेके, विजिटिंग कार्ड बनाने से लेके, शादी कार्ड बनाने से लेके, जितने भी कार्ड डिजाइन या कोई भी जैसे हम क्या कहें लोगो, जितने भी जो चीज हम बनाते हैं उन सब का सॉल्यूशन या समाधान एक ही जगह पर है, वो है कोरल ड्रा। राइट, तो इसका वृहद रूप से हम परिचय दे सकते हैं, अपनी भाषा में दे सकते हैं। इसमें नोट का भी जिक्र किया गया, इसमें टेक्स्ट टू कर्व पाथ का भी यूज किया गया। मतलब इनके नोड मतलब पॉइंट, मतलब आप जितने चाहो उतने ज्यादा पॉइंट बना सकते हो। कई बार हमें जैसे अब कोई चीज खिसकाना है, दीवारों को हम पकड़ के अंदर क्यों नहीं खिसका सकते, धक्का नहीं दे सकते कि थोड़ी सी अंदर चले आओ। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है तार को हम अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तार जो रहता है उसको कई जगह से मोड़ सकते हो, जिस आकार में लोहे की छड़ को हम जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। तो नोड कुछ इसी तरीके से काम करता है कि आप जिस कर्व में जिस आकार में हो उसे मोड़ना चाहो आप मोड़ सकते, इसीलिए कहा गया है। और बोला गया है आपका जो टेक्स्ट टू पाथ दिया गया है उसमें क्या है, कोई भी पाथ पहले से डिसाइडेड रहेगा, उस पाथ के आधार पर आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से परिचय दे सकते हैं। इसे आपने बताया किसने बनाया है, कोरल कॉर्पोरेशन ने। कब बनाया पहला संस्करण? 1987 में। पहला वर्जन का नाम था क्या? 1.x। राइट, तो ऐसी थोड़ी सी आप संक्षिप्त भाषा में अपनी भाषा में क्या कर दोगे, परिचय दे दोगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लाभ पढ़ लेते हैं। तो क्या है जी, क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनका आंसर भी ऐसे देना है आपको। कोरल ड्रा में विभिन्न प्रकार के टूल्स दिए गए हैं जिनकी सहायता से कार्य आसानी से एवं बहुत तेजी से होता है। टेक्स्ट दूसरा है, टेक्स्ट संबंधित बहुत से विकल्प हैं जिससे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। कोरल ड्रा विभिन्न फाइलों को सपोर्ट करती है जिससे अन्य सॉफ्टवेयर की फाइलों का प्रयोग कोरल ड्रा में किया जा सकता है एवं कोरल ड्रा की फाइलों को दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वेक्टर इमेज के साथ ही
रास्टर इमेज पर प्रभाव देने के बहुत से विकल्प है। बड़ी आकार की ड्राइंग बनाई जा सकती है। व्यावसायिक प्रिंटिंग के लिए आवश्यक कलर सेपरेशन किया जा सकता है। यह व्यावसायिक प्रिंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। इसमें विभिन्न इंटरैक्टिव टूल हैं जिनकी सहायता से बहुत अच्छे प्रभाव दिए जा सकते हैं। इसमें मेनू, उसके अंदर के विकल्प एवं कीबोर्ड शॉर्टकट को कार्य के अनुसार सेट किया जा सकता है। इसमें प्रयोगकर्ता के कार्य के अनुसार कस्टमाइज करने की क्षमता है। इसमें विजुअल स्क्रिप्ट का विकल्प दिया है जिससे प्रयोगकर्ता मैक्रो रिकॉर्डिंग का निर्माण कर सकता है। इसमें विभिन्न व्यू दिए हैं जिससे जटिल एवं बड़ी ड्राइंग को बनाने में सहायता होती है तथा कार्य तेजी से होता है। इसमें बनी फाइलों को इंटरनेट पर आसानी से शेयर किया जा सकता है। बहुत अच्छी एवं विस्तृत सहायता प्रणाली है। इसमें कोरल ट्यूटर विकल्प है जो कोरल के क्रमवार तरीके कार्य करने को सिखाता है। मतलब उसमें ट्यूटर मतलब लर्निंग पॉइंट, मतलब कोरल से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेने के लिए भी कोरल ट्यूटर यूज किया गया है। राइट, फिर लिखा है, तो ये फायदे आपको समझ में आ गए होंगे शायद। कोरल ड्रा सबसे पहले तो ये है, यदि हम कोरल ड्रा को खोलें तो उससे पता चल जाएगा कि क्या फायदे हैं। कुछ इस तरीके की विंडो रहेगी। तो इसमें जो विंडो है जी अलग अलग वर्क स्पेस, अलग अलग नाम दिया गया है सबका। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा पास क्या टूल बॉक्स, क्या है इसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए। क्या दिए गए हैं, तो उसमें लिखा था सबसे पहले ही था टूल के विभिन्न प्रकार दिए गए। आप जो घर में जितने प्रकार के टूल्स या औजार यूज करते हैं वो सब के सब यहाँ पर दिए गए। आप इससे किसी भी फॉर्मेट में इमेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ला भी सकते हो और भेज भी सकते हो। तो आपने जो देखा, इसके लाभ ये है कि इसमें बनाई गई पिक्चर को हम इंटरनेट पर भी साझा कर सकते हैं। इससे लाभ ये है कि इससे आप एक ही जगह पर हम बुक भी बना सकते हैं और सिंगल पेज भी तैयार कर सकते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड हुआ, पम्पलेट हुआ, बना भी सकते हो। तो ये सारा का सारा काम एक ही जगह रहते हुए हम कर सकते हैं। और कई बार हम क्या है, ज्यादा जैसे वर्ड में हम ज्यादा से ज्यादा A3 साइज पेज पर काम कर सकते हैं। इसमें आप जितना बड़ा पेज बनाना उतना बड़ा पेज बना सकते हो। ये तुम्हारी ऊपर स्वतंत्रता, 16 फीट का, 50 फीट का, जितना बड़ा करना आप बड़े से बड़े साइज की इमेज। अभी 11 दिख रही है, हमने लिख दिया 50 बाई 25, लो 50 बाई 25 फीट का पेज तैयार हो गया। कितना? उन्होंने कहा नहीं यार 100 बाई 100 का प्लॉट था हमारा, 100 बाई, लो कहाँ चला गया भाई, ये दिख रहा ना बाजू में, ये 100 बाई 100 का प्लॉट है भाई। जबकि ऐसी फैसिलिटी हमें पहले कहीं नहीं मिली, किसी एप्लीकेशन में नहीं मिली है। राइट, तो ये बहुत बड़ी इमेज है। आप जितनी ज्यादा डालोगे तो आपका सिस्टम अधिक फास्ट गति से नहीं चल रहा है, ये नहीं डालना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने अभी 10 बाई 10 अभी इंच में चल रहा था, यहाँ फिट जो भी है सारे प्रकार के मेजरमेंट दिए गए हैं। अभी हमने 10 बाई 10 का कर दिया। राइट, अभी 100 बाई 100 है। क्लियर? तो जिसको कुछ लाभ है। अब लिखा है कोरल ड्रा का प्रयोग, यूजेस ऑफ कोरल ड्रा। तो देखिए कोरल ड्रा का प्रयोग मुख्य ग्राफिक डिजाइन क्षेत्र में होता है। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर व्यावसायिक ग्राफिक्स डिजाइनरों की पहली पसंद बन गया है। इस प्रोग्राम का उपयोग विभिन्न विज्ञापन एजेंसी, वेब पेज डिजाइन कंपनी, पब्लिशिंग हाउस में किया जाता है। प्रयोग निम्न कार्य में किया जाता है। मतलब कोरल ड्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन कार्यों में किया जाता है, तो कुछ हमें जानकारी देना है। सबसे पहले लिखा है
कंपनी या संस्था के लोग, जितने भी लोगों, जो भी हम लोगो बनाते हैं, उन सबको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए बैकअप लोगो लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं। तो देखिए ये बनाया गया एक लोगो। आप इंटरनेट पे जो भी डिजाइन देखते हैं, जो लोगो देखते हैं वो आप बना सकते हैं, राइट। विज्ञापन डिजाइन, अब विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन क्या हो सकता है। देखिए ये हमारा विज्ञापन, हैप्पी नवरात्रा, रॉयल पब्लिक स्कूल लिखा है। तो ऐसे कुछ विज्ञापन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोशर डिजाइनिंग, कई बार हम कंपनी अपना ब्रोशर बनाती है, उसके लिए भी। फोल्डर डिजाइनिंग, कई बार हम फोल्डर डिजाइन बनाते हैं। न्यूज़पेपर डिजाइन, रोज न्यूज़पेपर आता है, इसकी डिजाइन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सरल इंजीनियरिंग डिजाइन आप हाउस भी मेक कर सकते हो। जैसे कई बार हमने जैसे लिया, क्या लिया, मान लो मकान बनाना, उन्होंने कहा 10 बाई 10, तो आपने हिसाब से बनाया, क्या किया, बनाया कितने, 10 इंच की हो गई लाइन, बना दी ना। तो इस तरीके से आप आरेख भी बना सकते हो, डिजाइन भी बना सकते हो, मकान का नक्शा भी बना सकते हो। 3D में नहीं दिखेगा, बाकी आप जो पेंसिल से कागज से कर रहे थे काम, वो सरलता से इसमें काट भी सकते हो। जरूरत पड़े कि आपको ज्यादा भाग बढ़ गया है, काटना है, तो यहाँ पर कैंची, नाइफ सब दिया है तुम्हें, दे दे। अरे कहाँ, इसको ले लो। तो कुछ जैसे चाकू से आप काम करते हैं, तो देखिए ये सारी व्यवस्थाएं दी गई। इमेज को जैसे हम कैंची से काट रहे होते हैं, ऐसे कट रहे हैं। मैगजीन डिजाइन, वेब पेज डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, फ्लैक्स डिजाइन, इन सब काम करने के लिए कोरल ड्रा का उपयोग किया जाता है, राइट। तो कोई दिक्कत, तो आप लाभ भी आसानी से लिख सकते हो, उसके यूजेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो एक साथ 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे। अब लिखा है कोरल ड्रा के लिए आवश्यक हार्डवेयर, किन किन चीजों की आवश्यकता चाहिए। कोरल ड्रा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसके लिए निम्न हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो शॉर्टकट में हम देख लेते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को चलने के लिए एक प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर के दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। हम भी लिख लेंगे, क्या होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए। अब उसकी कैपेसिटी P1 से लेके हायर होना चाहिए। P1 तो अब खत्म ही हो गया है, P1, P2, P3, P4 आए मार्केट में, फिर अब हम ड्यूल कोर 2 ड्यू, अब i3 पे काम करने लगे। कहाँ करने लगे, i3, i5, i6, इससे कम में कोई CPU आ ही नहीं रहा है, राइट। तो क्लियर हुआ, एक प्रोसेसर चाहिए। इन्हें लिखा पेंटियम 3rd से ऊपर के वर्जन कोई भी हम ले सकते हैं। तो अपन मार्केट में आ गया, हम P4 और i3 इनका जिक्र कर देंगे, राइट। फिर लिखा है हार्ड डिस्क, बिना हार्ड डिस्क के तो काम हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है, जिसमें डेटा स्टोरेज होता है। अब कोरल ड्रा को पर्टिकुलर चलने के लिए भी स्पेस की जरूरत है, 300-400 MB की, राइट। तो उससे ज्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी तो इंस्टॉल होगा। तो आजकल 1 TB, 2 TB, 4 TB ऐसी हार्ड डिस्क आ रही मार्केट में, 500 GB। क्लियर। पहले था 10 GB बहुत होती थी, बनती नहीं थी हार्ड डिस्क, 10 GB बहुत थी। लेकिन अब मार्केट में 10 GB तो ठीक, 100 GB नहीं मिलेगी आपको। इससे हायर क्या मिलेगा, हायर 220, 500 ऐसी GB की हार्ड डिस्क मिलेगी, 1 TB, 2 TB। तो फिर आया, फिर रैम होना चाहिए। अब पहले हमारा MB में काम चलता था, रैम में। अब रैम का काम खत्म, 1 GB से स्टार्ट होती, 2 GB, 500 MB की कोई रैम नहीं आ रही। अब सीधा क्या रहा है, 1 GB से स्टार्ट है, 2 GB, 8 GB, 4 GB। इस तरीके से हमारे पास रैम की आवश्यकता होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम XP में काम चल जाता था, लेकिन XP मार्केट में मिलता ही नहीं। तुमने नहीं दर्शन की, XP तुम नहीं जानते हो, क्योंकि खत्म हो चुका। विंडोज 7 जो अभी चला रहा है, ये भी खत्म हो चुका है। तो दिस रहा है विंडो 10 आ गया है। क्या
विंडो 10 और विंडो 7 में अंतर इतना है कि इसमें नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है, रोज नए अपडेट आते हैं तो उसके लिए नेट की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा नेट वेस्टेज चला जाता है, इसीलिए नहीं डाला गया। नहीं तो कहाँ से अपडेट कर रहा है बार बार, राइट? क्लियर? तो पूरा जिस समझ में आ गया कि नहीं आया, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट।